कल के वीडियो में हमने उत्सर्जन शुरू किया था। उसमें जीवों को 3 भागों में बांटा था। अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी जिसमें मनुष्य आता है, और यूरिक अम्ल उत्सर्जी। तो आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग जो होता है वो क्या होती है? किडनी होती है। तो उसके डायग्राम्स देखेंगे। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं आज। मानव में उत्सर्जन तंत्र। तो इसके डायग्राम्स देखते हैं पहले। मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो मानव में उत्सर्जन तंत्र जो होते हैं उसका डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये हमारी, तुमको पता होगा 2 किडनी पाई जाती है। तो ये हमने 2 किडनियाँ बना दी। उसके बाद ये जाके आगे मूत्रवाहिनियाँ, ये किस में जाके मिलती है? ये मूत्राशय में जाकर मिलती है। ये एक ऐसे प्यालीनुमा संरचना में मूत्राशय पाया जाता है। और मूत्राशय के आगे ये होता है मूत्र मार्ग। और देखो जो ये वृक्क होते हैं इनको वृक्क या किडनी बोला जाता है। ये होता है दायां वृक्क, दायां वृक्क। वृक्क को ध्यान रखना क्या बोलते हैं? किडनी। और ये होता है बायां वृक्क या बाईं किडनी। देखो इधर एक खांचनुमा ऐसी संरचना पाई जाती है। इनमें एक खांचनुमा संरचना पाई जाती है, मतलब गड्ढेनुमा संरचना पाई जाती है। इस संरचना को बोला जाता है हाइलम, या हाइलस भी बोलते हैं कई जगह। हाइलम बोल दो या हाइलस बोल दो। अब देखो आगे ये क्या है? ये दोनों वृक्क हो गई, किडनियाँ हो गई। ये हो गई मूत्रवाहिनियाँ, मूत्रवाहिनियाँ हो गई दोनों ये। उसके बाद ये क्या हो गया? मूत्राशय। और ये हो गया मूत्र मार्ग। ये क्या हो गया? मूत्र मार्ग। तो उत्सर्जन तंत्र में ये डायग्राम बनाना होता है। एक मानव का उत्सर्जन तंत्र पूछे तो ये डायग्राम बनाना होगा। इसमें दाईं किडनी, बाईं किडनी, मतलब दायां वृक्क, बायां वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ होगी, मूत्राशय होगा और मूत्र मार्ग होगा। अब देखो अगर एक इसकी स्ट्रक्चर देखें, संरचना देखें, एक वृक्क की संरचना देखें, तो देखो एक वृक्क की संरचना देखें तो कैसे डायग्राम कैसे होता है? देखो मान लो इस वृक्क की संरचना देख रहे हैं हम, तो इस वृक्क की संरचना देखेंगे तो ये डायग्राम ऐसे होगा। इसमें अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये एक नलिकाकार संरचना यहाँ से निकलेगी, एक नलिकाकार संरचना इधर से निकलेगी, और एक नलिकाकार संरचना निकलेगी इधर से। ऐसे 3 नलिकाकार संरचनाएं निकलती है। अब इसमें ये जो भाग होता है इसमें भी अंदर ऐसे कुछ संरचना पाई जाती है। इस भाग को बोला जाता है, ये भाग हो गया एक ये अंदर का भाग हो गया। तो इस बाहर के भाग को बोला जाता है वल्कुट, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। वल्कुट या कोर्टेक्स। ऐसे इस बाहर के भाग, अंदर के भाग को बोला जाता है मध्यांश, या इनको बोला जाता है इंग्लिश में बोला जाता है मेडुला। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मेडुला। ऐसे ही ये जो वाहिनी होती है ये अशुद्ध रक्त के लिए वाहिनी होती है, अशुद्ध रक्त। ये वाहिनी होती है शुद्ध रक्त के लिए, शुद्ध रक्त। और ये जो वाहिनी है ये होती है मूत्र वाहिनी के लिए, मूत्र वाहिनी होती है। जैसे तुमको बताया था ये ऊपर वाला डायग्राम, ये मूत्र वाहिनी निकल रही थी वृक्क से, तो ये होती है मूत्र वाहिनी। ये अशुद्ध रक्त के लिए, ये शुद्ध रक्त के लिए, और ये होती है मूत्र वाहिनी। तो ये हम अगर एक वृक्क की संरचना देखें तो उनमें ये स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है। वल्कुट भाग होता है जिसको कोर्टेक्स बोला जाता है, अंदर का भाग मध्यांश होता है जिसको मेडुला बोला जाता है। ये अशुद्ध रक्त के लिए वाहिनी होती है, ये शुद्ध रक्त के लिए वाहिनी होती है, और ये होती है मूत्र वाहिनी। तो इसको बोलते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, इसको बोलेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना। और इस डायग्राम का नाम क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम ये तो, और ये है वृक्क की आंतरिक संरचना। तो देखो जो मानव उत्सर्जन तंत्र है इसमें क्या लिखना है हमको? पेपर में आए तो 2 क्या पाए जाते हैं? इसमें किडनियाँ पाई जाती है। पहले तो मानव उत्सर्जन तंत्र की अगर परिभाषा लिखे तो क्या आएगा? उत्सर्जन में काम आने वाले अंगों से मिलकर बना तंत्र। उत्सर्जन कौन कौन से अंग काम आ रहे हैं?
किडनियां काम आ रही है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग का काम आ रहे हैं, तो इन सब से मिलकर बना तंत्र, इन अंगों से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। इसमें 2 किडनियां काम आएगी, 2 वृक्क या किडनियां बोलते हैं, 2 मूत्रवाहिनियां काम आती है, एक मूत्राशय होता है, एक मूत्रमार्ग होता है। अब देखो मानव में जो मूत्र का निर्माण किस में होता है? वृक्कों में होगा, मतलब किडनियों में निर्माण होगा। अब किडनियों से रक्त किस में आएगा? मूत्रवाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में आएगा और मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो मूत्र का निर्माण करने के लिए जो किडनियां होती है, इसमें लाखों की संख्या में एक वर्ड पढ़ना है हमको, नेफ्रॉन। इसका डायग्राम भी देखेंगे। जो ये होता है, किडनी होती है, इसमें भी लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का डायग्राम देखेंगे आगे। इसके द्वारा मूत्र क्षमता हुआ, छनित्र की संरचना, मतलब छनित्र का काम करता है। इसके द्वारा मूत्र क्षमता हुआ कुछ जो भी हमारे शरीर के लिए पदार्थ आवश्यक होते हैं उनको रख लिया जाता है और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो नेफ्रॉन्स काम आएंगे। नेफ्रॉन को हिंदी में बोला जाता है वृक्काणु। वृक्काणु, तो ध्यान रखना, मूत्र का निर्माण करने के लिए ये जो किडनी होती है, वृक्क होते हैं, उसमें लाखों की संख्या में नेफ्रॉन या वृक्काणु पाए जाते हैं। और ये नेफ्रॉन और वृक्काणु जो होते हैं, ये एक बात और ध्यान रखना, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वृक्कों की। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, मतलब इसकी संरचना का निर्माण करती है वृक्क की और इसके कार्य के लिए भी उत्तरदायी होती है। तो ध्यान रखना, नेफ्रॉन जो होते हैं वो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है वृक्कों की, मतलब नेफ्रॉन वृक्कों की संरचना का निर्माण करते हैं और इनके कार्यों के लिए भी कार्य में भी सहायक होते हैं। तो ये हमारा पूरा उत्सर्जन तंत्र है, इसके बारे में पढ़ते हैं अब देखो। और ये नेफ्रॉन जो है, इसके बारे में कल डायग्राम से देखेंगे और इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले मानव उत्सर्जन तंत्र है। मानव उत्सर्जन तंत्र का ये डायग्राम बताया था। दायां वृक्क, बायां वृक्क, वृक्क को किडनी बोला जाता है। यह हाइलम, एक गड्ढा पाया जाता है, मूत्रवाहिनियां, मूत्रमार्ग और मूत्राशय, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अब देखो वृक्क की आंतरिक संरचना बताई तुमको। ये वलकुट भाग कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदर के भाग को मध्यांश मेडुला बोला जाता है। या अशुद्ध रक्त के लिए वाहिनी होती है, शुद्ध रक्त के लिए वाहिनी होती है और मूत्रवाहिनी होती है। ये वृक्क की आंतरिक संरचना है। अब देखो ये डायग्राम जो इधर बन रहा है साइड में डायग्राम, ये डायग्राम नेफ्रॉन का होता है। इस डायग्राम को हम कल देखेंगे। नेफ्रॉन का डायग्राम है पूरा। देखो अब इसमें देखो उत्सर्जन में काम आने वाले अंगों से मिलकर बना, उत्सर्जन में काम आने वाले अंगों से मिलकर बना तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मानव में क्या क्या पाए जाते हैं? मानव में 2 वृक्क या किडनी, 2 मूत्रवाहिनियां, 1 मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग, 1 मूत्रमार्ग पाया जाता है। उसके बाद आगे देखो, मानव में वृक्कों में मूत्र का निर्माण होता है, जो मूत्रवाहिनियों द्वारा किस में जाएगा? मूत्राशय में जाएगी, बताया तुमको। यहाँ वृक्क में मूत्र का निर्माण होगा, मूत्रवाहिनियों से मूत्राशय में जाएगा, मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो मानव में वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है, जो मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में आकर एकत्रित हो जाता है तथा मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र का निर्माण करने के लिए वृक्कों में लाखों की संख्या में क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन, या जिनको वृक्काणु भी कहते हैं। नेफ्रॉन या वृक्काणु पाए जाते हैं। नेफ्रॉन वृक्कों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, मतलब नेफ्रॉन जो होते हैं वो वृक्कों की संरचना का निर्माण करते हैं, उनके क्रिया कार्य के लिए भी सहायक होते हैं। अब नेफ्रॉन को 2 भागों में बांटा गया है। अब नेफ्रॉन का डायग्राम और इसके भाग के बारे में कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में।